4 5 6 7 8 9। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आप लोगों ने 2 टूर हम लोगों के देख लिए। एक हम लोगों को जब पानीपत से बीकानेर आए थे, दूसरा फिर आप लोगों ने बीकानेर का भी सिटी को एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों को देख लिया होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और आज का हमारा प्लान है बीकानेर से जैसलमेर तक जाने का। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जो है मोटो व्लॉग जर्नी रहेगा हमारा कि बीकानेर से जैसलमेर का रास्ता जो है किस तरह का दिखाई देता है और हम लोग किस तरह से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। बैग हो गए हैं पैक, सुबह के बज चुके हैं 8। मैं रात बिना किसी अलार्म के सोया था क्योंकि मुझे नींद अच्छी चाहिए थी। और यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर के आसपास जैसलमेर पड़ता है। और अब असली गेम शुरू होगा। बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा डेजर्टिक माहौल वाला। तो बने रहना वीडियो के अंदर इस डेजर्टिक व्यू को देखने के लिए कि किस तरह से वेजिटेशन और ज्यादा धीरे धीरे घटती चली जाएगी और हर जगह पर हम लोगों को डेजर्ट के जो है सैंड के ड्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधा बुक्का फैला के ऊपर। रास्ते में कहीं खाएंगे खाना और फिर सीधे जैसलमेर की तरफ। अभी मार्केट के अंदर उतनी भीड़ है नहीं क्योंकि सारा खाली पड़ा है और लोग पक्के हैं पूरे 10 बजे के हिसाब का। मतलब है 10 बजे ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। ट्रिप 2 को कर लेता मैं 0। ट्रिप 1 मेरी आज चलती रहेगी। रामपुरिया मर्चेंट्स की हवेली हम लोग देखने जा रहे हैं। और जो जितना मैंने पता किया है कि वहाँ पे एंट्री अंदर नहीं होती है, बस आप बाहर से ही जो है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और कहते हैं कि काफ़ी नैरो गलियाँ हैं वहाँ पे और नैरो गलियों की वजह से उनका रास्ता जो है बहुत बढ़िया दिखाई देता है। इसलिए हम लोग ना मॉर्निंग सुबह में के अंदर ही, ताकि थोड़ा सा रश भी कम हो, मॉर्निंग के अंदर ही हम लोग देखने वाले हैं रामपुरिया की हवेली को, है ना। फ़ोटो भी जो है अच्छी सी आ जाएंगी काफ़ी। जैसे पता भीड़ भाड़ में क्या होता है, भीड़ भाड़ में ना बंदा बाइक लगा के आगे खड़ी कर सकता, फ़ोटो वगैरह भी ढंग से नहीं आ पाएंगी। अभी तो जो है बिल्कुल बीच में बाइक लगा देंगे। अगर ऐसा कैसा रश हुआ तो बाइक बीच में खड़ी करके रामपुरिया हवेली के आगे फ़ोटो खींच लेंगे। हाँ, तो ये संकरी गलियाँ शुरू हो गई यहाँ से। सामने दिख तो रही है कुछ हवेली टाइप सा, यही है क्या? मेरे ख्याल से तो यही है भाई। ओके, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ से शुरू हो जाता है रामपुरिया हवेलियों का नज़ारा। यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींचेंगे बुलेट से। अरे बुक्का फैला हुआ, यहाँ पे खड़े करके फ़ोटो खींचेंगे इसकी। अब मैं शीना को भगा देता हूँ एक बार ताकि फ़ोटो खींचे। What's your name? Audrey. Audrey, from France. Yes. Audrey, nice and welcome to India. Thank you. Dhanyawad. भाई अगर किसी को रामपुरिया हवेली को ढंग से देखना है ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो बिल्कुल मॉर्निंग में आए। मॉर्निंग में क्यों आए? क्योंकि खाली पड़ी हैं सड़कें, फ़ोटो वगैरह वो अच्छी खींच सकते हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, इट्स नाइस डिज़ाइन। बस इतना ही ये एरिया है। कल दोपहर में हम लोग आए थे इस एरिया के अंदर तो बड़ा ना फंस के निकल रहे थे, बड़ा जाम था। तो जी ये आ गया बीकानेर का नाका और हम लोग अब बीकानेर को कर रहे हैं बाय बाय। ये जैसलमेर रोड है यहाँ का। तो यहाँ से जी कोलायत है 46 किलोमीटर, जैसलमेर है 326 किलोमीटर। कोलायत हमारे बीच में ही आएगा। भाई 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और ठंड लग रही है, हवाएं बहुत ठंडी है। कहने की बात है राजस्थान गर्म है, राजस्थान मेरे ख्याल से सिर्फ दोपहर में गर्म होता है। सवेरे और शाम तो ठंडी है भाई, दोपहर में बहुत अच्छे से गर्म होता है। लेकिन बाइक पे कल तो आते आते पता नहीं चला था गर्मी का। कल मतलब परसों नहीं पता चला था क्योंकि जैकेट अपनी मैशी है। यस, और मैश होने की वजह से जो एयर है वो पूरी अंदर की तरफ घुसती है
बिल्कुल मस्त मज़े से चले थे हम लोग। आज का देखते हैं कि क्या हमें राजस्थान की गर्मी फेस करने को मिलेगी या चलते चलते मज़ा आएगा। चलते हैं इन लंबे चौड़े खुले रास्तों के ऊपर जैसलमेर की तरफ। भाई साहब बिल्कुल सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर जा रहा है। ओ भाई साहब, वहाँ से व्यू कैसा आएगा, पूरे राजस्थान दिखेगा। यहाँ से एक बार नज़दीक से देखते हैं। ओ भाई साहब, सूखा ही सूखा पड़ा है। बीकानेर की रॉयल फैमिलीज़ के भी भैया अपने ही अलग शौक थे। हालांकि ठीक है, राजाओं का शिकार करना तो बनता ही है, राजा जो हैं शिकार करते ही हैं। लेकिन बीकानेर जिस टाइम पे जो कि जूनागढ़ की रियासत था बेसिकली, तो जूनागढ़ से लेके यहाँ पर 20-30 किलोमीटर जो है एरिया में वो शिकार करने आया करते थे, है ना। जो आसपास के जो जानवर हुआ करते थे, बाघ, तेंदुआ, इस तरह के आइटम हुआ करते थे पहले, इस तरह के मतलब एनिमल हुआ करते थे पहले। तो अब 20-25-30 किलोमीटर जब आएंगे, वो बाहर आएंगे 15-20 किलोमीटर। अब ये तो है नहीं कि वो मतलब गए शिकार करा और चलो वापस चलो, नहीं भैया, राजसी शौक है, विलासिता की ज़िंदगी है। तो इन्होंने क्या किया, बीकानेर के राजाओं ने, जूनागढ़ के राजाओं ने, जहाँ पर शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उनको थकावट हुई, अब 2-3-5 दिन, हफ्ता 10 दिन वहीं उसी एरिया में उनको रुकना है, तो भैया वहाँ पर उन्होंने अपना एक पैलेस ही बनवा डाला, जो आज गजनेर पैलेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब आप बीकानेर आते हैं तो बीकानेर के टूर में वो भी होता है, लेकिन कल हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया था। उसका रीज़न मैं आपको बताया भी था कल। एक तो उसकी टिकट बड़ी महंगी है, और दूसरा इतनी दूर आना पड़ता, क्योंकि ये जैसलमेर के रास्ते में भी पड़ता है। तो अभी हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं, तो रास्ते में यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये जो टोल है, इस टोल से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो है गजनेर पैलेस पड़ता है। तो अभी रास्ते में आएगा तो देखेंगे उसको। अभी तो सोचा है कि बाहर से देखेंगे, बाकी अंदर से देखने के लिए तो भैया मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली बीकानेर में जो रूम था, वो रूम भी कॉस्टली पड़ा था थोड़ा सा। हम लोग नहीं, वैसे मतलब था तो बजट के अंदर ही, लेकिन फिर भी बैलेंस बराबर करके चलना है। हो सकता है जब हम लोग समंदर देखने जाए, जो हमारा प्राइमरी मेन टारगेट है, वहाँ पर क्या हफ्ता हम लोग ज़्यादा दिन स्टे कर लें, क्योंकि भैया दिल की जो इच्छा है वो इच्छा या ना सामने समंदर देखा, और ये तो नहीं कि बस भागो नहीं, वहाँ तो अच्छे से मतलब टाइम। यार मेरे को ना समंदर का नाम लेते कुछ हो रहा है। देखना यार, ज़िंदगी में कभी नहीं देखा भाई समंदर, कभी नहीं देखा। पहाड़ बहुत देख लिए नज़दीक थे, समंदर कभी नहीं देख पाए। दोस्तों के साथ कभी गोवा जाने का सपना ही था, वो रह गया समंदर देखना। लेकिन चलो खैर, उससे दुरुस्त है कि भैया हम अपने बुक्का फैला में जा रहे हैं। बुक्का फैला भाई साहब, तुझे पता था तो इंडिया का पहला कमांडो सैंड है जिसने पहाड़ भी देख लिए, जिसने मैदान भी देख लिया, जो रेगिस्तान भी देखेगा, जो कच्छ का रण भी देखेगा, और फिर देखेगा समंदर भी, है भाई बुक्का फैले। क्या बात है यार, तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी, क्या बात है यार, लव है तेरे को यार। मेरे ख्याल से गजनेर पैलेस जो है एक 5 स्टार होटल भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। एक लग्जरी एक राजस्थान के अंदर एक लग्जरी स्टे करने के लिए आई थिंक गजनेर पैलेस जो है बेस्ट है, राजस्थान सॉरी बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ना बहुत सारी वेडिंग्स भी होती हैं, है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी प्लेस है। राजाओं का स्थान राजस्थान, ये बढ़िया है। गजनेर पैलेस जाने का रास्ता सीधा, अब सीधा मतलब इधर जाना है या इधर जाना है, इधर ही चलते हैं फिर। वो क्या लिखा है, गजनेर, पूछना पड़ेगा तो किसी से भाई। हाँ, गजनेर पैलेस है सीधा, गजनेर पैलेस के लिए सीधा है। और ये गजनेर गांव है, ये गाँव है। वैसे इस गांव का नाम गजनेर क्यों है? ये गजनेर नाम है, यहाँ के राजा थे गंगा सिंह, हाँ जी, जो सबसे लंबा काल था जिनका, हाँ, जी, उनका बसाया हुआ है, उसलिए नाम गजनेर है। अच्छा ठीक है जी, अभी सीधा चले जाएं। सीधा चले जाओ, आधा किलोमीटर से कम। ठीक है जी, एक रोड इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। ठीक है, रोड घूमना नहीं, सीधा आगे गेट बना बड़ा। अच्छा, बड़ा गेट बना हुआ है, धन्यवाद जी। तो मेन चीज़ मुझे समझ में आई, बीकानेर जो है वो, बीकानेर 3 राजाओं के बारे में थोड़ा ज़्यादा जो है यहाँ पे जिक्र है। पहले राजा राव जी, जिन्होंने बीकानेर के किले यानी कि जूनागढ़ के फोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करी। दूसरे
नाम जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जाना जाता है वो है गंगा सिंह। राजा गंगा सिंह बेसिकली उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और जो जूनागढ़ का फोर्ट था 40% जो जूनागढ़ का फोर्ट है वो उन्हीं के राजपाट में बना है। बाकी धीरे धीरे करके अलग अलग राजाओं ने इसको बनाया है। और तीसरा नाम मैंने आपको बताया बीका जी, राजा बीका जी, बीका राव जी। अब बीका राव जी का मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे जिसके नाम पर बीकानेर पड़ा है उनका नाम है राजा बीका जी। ये हम लोग जा रहे हैं गजनेर पैलेस के अंदर। ये हो गई एंट्री। टटैं 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 टटैं। पैलेस का रास्ता इतना कच्चा। कृपया ठहरिए। अपनी पहचान बताएं। गजनेर पैलेस होटल गेस्ट एंट्रेंस। एक बार हम पता कर लेते हैं यहाँ पे क्या हिसाब है, उसके बाद करते हैं आगे बात। नमस्कार जी। पैलेस देखना था। 250 रुपये टिकट है पर पर्सन। पर पर्सन की 250 रुपीज़ की टिकट है। और कितना बड़ा है ये? बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा घंटा 3 घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है। ये वैसे मतलब एक पैलेस है या होटल है? अभी होटल में कन्वर्ट है। अच्छा। ये पैलेस है पुराने टाइम का, अभी होटल में कन्वर्ट है। और लेक भी है अंदर। यदि बोटिंग करनी है 330 रुपये लगेंगे ठीक से पर पर्सन। ठीक है। रूम है, रेस्टोरेंट है, सब है। पैलेस के अंदर जा सकते हैं जब टिकट लेके जाएंगे तो? हाँ, टिकट 250 रुपये की टिकट लोगे तो फिर पैलेस आप घूम सकते हो। और यदि बोटिंग करनी है तो 330 रुपये अलग लगेंगे। नहीं। यदि रेस्टोरेंट में जाना है हाँ जी। तो आप जा सकते हो, उसमें आपका घूमना भी हो जाएगा फ्री। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी एक ऑप्शन है कि 500 रुपये का पर पर्सन टिकट रेस्टोरेंट का लेना पड़ता है। उसमें जो आपका बिल बनेगा उसमें 500 रुपये जो पर पर्सन होगा वो लेस हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये 3 स्टार है 5 स्टार है, क्या है ये? अब ये 3 स्टार है, इसके तो अच्छी है, मतलब फैसिलिटी अच्छी है। ठीक। तो आर्मी वाला जैसे लग रही है। हाँ ये नहीं, कमांडो सैंड है ये, अभी सितंबर में लॉन्च हुई थी। अच्छा। हाँ, अपने हरियाणा की पहली बाइक है अपने पास। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। मतलब बाइक आपके जूते वगैरह लग रहे हैं जैसे आर्मी के हो आप। वो बस थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना, अपनी सेफ्टी के वगैरह के हिसाब से। हाँ, तो जैसलमेर पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा अभी। जैसलमेर यहाँ से 300 किलोमीटर हो जाएगा आपके अभी। ठीक है। जैसलमेर में कहाँ रुकोगे? जैसलमेर में किले के अंदर कह रहे हैं कि किले के अंदर मिल जाएगी जगह रुकने की। अच्छा। हाँ किले के अंदर होटल तो है, किले के अंदर भी होटल है। हाँ जी। धन्यवाद जी। हम लोग निकलते हैं। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बिना ब्रेकफास्ट के हम लोग निकल आए। और रास्ते में ब्रेकफास्ट हम लोग करने वाले हैं मतलब अभी भी। तो अब जिस लोकेशन पर हम आ गए हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं जैसलमेर को जाने के लिए। एक ये रास्ता कोलायत की तरफ से होकर निकलता है, और ये जो दूसरा रास्ता है ये जाता है पोखरण होता हुआ। तो हम लोग पोखरण वाले रास्ते से नहीं, हम लोग कोलायत वाले रास्ते से जाएंगे ताकि थोड़ा अंदर ही अंदर देखने को मिले। देखते हैं, अब खाना खाने की जगह ढूंढते हैं। खाटू नरेश होटल ठीक है क्या, क्या लगता है? प्लेन सिंपल सोबर खाना कितना बढ़िया है, दाल रोटी और गाजर की सब्जी के साथ। पोखरण वाला जो रास्ता है वो रास्ता राजस्थान के बीच में से लगभग निकलता है। मैं थोड़ा सा प्रॉपर रेगिस्तान के बीच में से होकर निकलना चाह रहा हूँ। तो जो ये चरण वाला और मोहनगढ़ वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल ना पश्चिमी कोने पे है पाकिस्तान के, मतलब बाउंड्री के साथ साथ ही, मतलब इतना साथ भी नहीं, लेकिन ये सबसे बिल्कुल कोने वाला रास्ता है। तो उसी को एक्सपीरियंस करना है। राजस्थान हम लोग आए किस चीज़ के लिए, उसी चीज़ के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग उस रास्ते से होकर निकलने वाले हैं।
ये आ गया बज्जू। एंड बढ़िया रास्ता था यार, कलायत से लेके बज्जू तक का रास्ता अच्छा था, मस्त मज़ा आया रास्ते से गुजरते हुए। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो भेड़ बकरियां, भेड़ भी कम हैं, बकरियां हैं, सॉरी भेड़ नहीं है बकरियां हैं, बकरियां चरवाते हुए नज़र आए बहुत सारे लोग। एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, सड़कों पे ना जैसे जो बिल्कुल अलग थलग वाले रास्ते हैं, शहर नहीं, शहर के बाहर के जो अलग रास्ते थे, उन रास्तों के कोनों कोनों पे ना जानवर कोई ऐसे ही जो है मरे गले पड़े हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, डिकम्पोज। उसमें हड्डी वड्डी भी देखने को मिली थी बीच में 2-3 जगह पे। तो वो चीज़ जो है ना गूज बम्स दे देती हैं कि यार देखो ये भी नेचर है, देखो कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब इतने भीड़ इलाके में बेचारों को चरने को क्या ही मिलेगा, खटीली झाड़ियाँ, घास फूस है नहीं। तो गोचर जो है वो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मरता भी है। तो जैसलमेर सबसे वेस्टर्न पार्ट होगा, और जैसलमेर है भी वैसे ही, जैसलमेर वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का। और जैसलमेर के अंदर जब हम लोग जाएंगे, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो जैसलमेर पहुँचेंगे, थोड़ा बहुत वहाँ का ही लोकल साइट सीइंग करेंगे। बट जो आगे का जो रास्ता होगा, मतलब कल मॉर्निंग का, तो हम लोग बिल्कुल वहाँ जाएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर तक। जी हाँ, लोंगेवाला एंड तनोट माता मंदिर, वो ज़रूर हम लोग कवर करेंगे। फिर देखते हैं, वो एक्सट्रीम है, वो राजस्थान का एक्सट्रीम होगा वो एरिया जो भी होगा। रास्ते बड़े सही हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं, गजब। इस तरह की रोड मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी थी जब मैं अपने बचपन में दादा के साथ आया था ना चूरू, तब मुझे इस तरह का रोड एक्सपीरियंस करने को मिला था। बहुत शार्प मोड़ है भाई, क्या बात। सड़क फिर गायब हो गया आगे और सड़क चले गई नीचे, ये बात हो बहुत नीचे है भाई। उसके बाद वो दिख रहा है वहाँ से ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्त है यार ये तो। ये गए नीचे और ये आए ऊपर, और ये गए नीचे और ये आए ऊपर, और ये गए नीचे, थोड़ा सा ऊपर फिर और नीचे। ओ लला क्या कर रहे हो? बकरी आगे, बकरी में शाबाश। श्री मोहनगढ़ है लगभग 140 किलोमीटर दूर, और हमारा जो अगला स्टॉप है 140 किलोमीटर पे ही हम लोग जाके ब्रेक मारने वाले हैं श्री मोहनगढ़ में। अब बीच में वो अलग बात है कि हम लोग को कुछ इधर उधर का देखने को मिल जाए, तो कुछ 5-10-15 मिनट के लिए ब्रेक मार लेंगे, और एक चाय पीने की भी इच्छा है, एक चाय का ब्रेक बीच में लेंगे। उसके बाद श्री मोहनगढ़ ही ब्रेक लगेगी, उसके बाद तो जैसलमेर नज़दीकी, उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं बचेगा। वाओ यार, हर नज़ारा वाओ। इस वीडियो में पता नहीं मैं सैफ अली खान ही ना बन जाऊँ। वाओ, बहुत बार वाओ कर चुका हूँ। पेड़ गायब, और ये है यहाँ पर कीकर के पेड़। ओह अच्छा, ओह वाह। और फिर वही बात आ गई, वाह गजब का नज़ारा यार, गजब का नज़ारा। दूर तक रोड देख रहे हो, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि ना टीले वगैरह बने हुए हैं, टीलों के ऊपर ही जो है। अच्छा, बीच बीच में हमको ये ऐसे पेड़ भी दिख रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, बड़े सुंदर पेड़ हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे बस वगैरह की वेट करने के लिए। फिर काफ़ी टाइम पे जो है यहाँ पर बस आती होगी। मोहनगढ़ 123 किलोमीटर दूर। बहुत सारे मरे हुए जानवर की बदबू बीच बीच में कहीं कहीं से नाक में घुस जाती है। बहुत जानवर देख लिया भाई मरा पड़ा हुआ, कहीं पर कहीं पर कहीं पर कहीं पर। ये भी पार्ट है एक राजस्थान का, नेचर अपने हिसाब से चीज़ों को करती है। बाल लटकी हुई है भाई साहब पेड़ के ऊपर। हमें थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, गर्मी तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी, बट लेकिन ये है कि अपने आप को हाइड्रेट करके चलेंगे ठीक है। सारे के सारे पेड़ जो हैं यहाँ पे सूखे पड़े हैं, देखो बिल्कुल सूखे पेड़। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वो पुरानी फिल्मों में ना वो एपोकलिप्सी वाली जो मूवीज़ होती हैं उन सब में ऐसे पेड़ दिखाई देते थे, और आज सामने देख के ना भाई साहब गूज़ बम्स आ रहे हैं लिटरली।
अगर ये सड़क बीच में से हटा दो ना, अगर सड़क हटा दो तो भाई साहब बंदे की हालत ख़राब हो जाए इस जगह पे खड़े होके। हम जैसे अनजान लोगों की, जो यहाँ के एक तरह से कह लो हम लोग जंगल के बीच में ही हैं, डेजर्टिक जो फॉरेस्ट है उसके बीच में ही हैं हम लोग। बस सड़क है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन गया। बड़ी देर से हमारे साथ साथ एक नहर चल रही है, अब इसका नाम नहीं पता क्या है। ये नहर कौन सी नहर है? नहर कौन सी है ये? कौन सी? इंदिरा गांधी कनाल है ये। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? नहीं हम तो उधर जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। वो जैसे इधर ये ये कहाँ से आती है वैसे? ये आती है मस्ताना हाट से। मस्ताना। और जाती कहाँ तक है? जैसलमेर तक। अच्छा, पूरे जैसलमेर तक जाते हो तो हमारे साथ ही चलेगी ये। अच्छा, ये है वो इंदिरा गांधी कनाल। अब ये चलोगे ना, साथ साथ में चलेगी। ठीक बात, एक बार देखे तो सही इंदिरा गांधी कनाल भाई। देखा, आज चलो इसके दर्शन भी हो गए सी ना। पता तेरे को इंदिरा गांधी कनाल का? राजस्थान की इकलौती नहर है ये। क्योंकि पूरा तो एरिया फ्लैट है, और जब पूरा एरिया फ्लैट है तो स्पीड नहीं है ना इतनी पानी की। अब जो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, नहर आती हैं, उनकी स्पीड तो तेज होती है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बेहतरीन, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। यहीं क्यों आप? अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने रास्ते में ना ये वाले पेड़ बहुत देखे हैं। ये वाले कौन सा पेड़ है ये? हाँ, ये तो वो आते हैं ना, अंग्रेजी बहुड़िया आता है ना। अच्छा, मुझे लगा वो है कैर सांगरी बोलते हैं जिसको। नहीं, वो नहीं है, वो तो रोई में होती है। अच्छा, यहाँ पे मतलब इन रास्तों में नहीं है? अच्छा, बहुत ही होते हैं इधर। हाँ मैंने पूरे रास्ते में देखा, पूरे रास्ते में ये लगा हुआ है। तो इसका जहर भी बहुत है। अच्छा, जहरीला है? हाँ, लग जाता है ना अच्छा, तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। ये वो दूसरा वाला है, वो देसी बंगल है। ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी और वो देसी। पूरा नाम क्या है? देसी? हाँ, देसी बंगल। देसी भवर, बंगल। बवल, देसी बवल और अंग्रेजी बवल। हाँ और दो बबूल, हाँ वही है ना? हाँ, हाँ, वो कांटे वाले। किकर बबूल वाले। और ये वाला? ये तो वो रोइडा आता है ना। रोएडा? हाँ, खाली फूल है, ऐसे ही होते हैं बस। अच्छा, दिखने में मस्त लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है वो। रोएडा। वो नीम आता है, नीम। हाँ, वो नीम का तो पता है, नीम तो अपने वहाँ भी होता है बहुत। आप कहाँ से हो? पानीपत से, हरियाणा से। पानीपत तो फंटे आप हाँ, पीछे बहुत बड़ी है ना ये पीछे बहुत ये नहर। नहर? हाँ, पानीपत से हाँ, वहीं से। वहीं से निकली है तो ये। जी जी जी, उधर तो बहुत बड़ी है। उधर तो बहुत बड़ी है। हमारी वो लास्ट है, मैं 50-60 मेरे ख्याल से राजस्थान की इकलौती है ये। किलो तो यही है। ये कभी कि उसमें किताबों में पढ़ा है, आज पहली बार देख भी रहे हैं। हाँ, इसका पानी का फ्लो ही नहीं है, बड़ा धीमे धीमे है। अभी डाउन है, डाउन चल रहा है। अच्छा, क्रूजर चल रहा है ना। उधर जाता है। नहीं, एडप कर रखा है। हाँ, यहाँ तो फुल चलता है बहुत, इतने तक आ जाता है। ये मिट्टी के है ना, अच्छा, इनके ऊपर चलते हैं। ऊपर तक भर जाता है। बढ़िया है। चलो, अब ये जैसलमेर तक हमारे साथ साथ जाएगी ना? तुम जैसलमेर जाओगे? जैसलमेर जा रहे हैं। घुमाई के लिए? हाँ, चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। अब देखो, अगर हम हाईवे से जाते हैं ना तो हाईवे से ये चीज़ें सब देखने को नहीं मिलती। कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना शानदार पेड़ लगे यार, गजब पेड़ है भाई। और पूरा का पूरा ये बगीचा टाइप सही है इसका।
थोड़ी सी अब जो है चलते चलते भैया चाय पानी की तड़प लग गई। मुझे तो चाय की तड़प लगी सुबह से अब तक एक बूंद भी चाय की शरीर के अंदर नहीं गई है। और चाय के बिना चलना मतलब बिना फ्यूल के चलने वाली बात है भैया अपनी। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको बनाने वाली हो, चाय गोरी हो या काली हो, बस सुकून देने वाली हो। एक गरम चाय की प्याली हो। चाय कुछ जगह आई है जिसका नाम है चिन्नू। ओह ऊँट खड़े हैं तो चिन्नू 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 ऊँट। ये पानी वाह। चाय भैया चिन्नू में चाय मिलेगी क्या? चिन्नू में चाय मिलेगी क्या? यहाँ पे चाय यहाँ पे चाय मुश्किल ही है भाई। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा चाय पीने का। चलो आगे देखेंगे। इतनी जगहों को कुछ चिन्नू कहा गया है और इसके लिए बोर्ड भी लगाया गया। वाह। चिन्नू में तो भैया चाय नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से वो अगला जो स्टॉप है यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद है जिसका नाम है नाचना। नाचना नाचना सही है नाम है भाई, नाम भी बढ़िया है। अब नाचने में जाएंगे तो नाच के चाय पी लेंगे, कोई बात नहीं। मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने का मतलब क्या है, अब जो है थोड़ी सी हवा गर्म होनी शुरू हो गई। मतलब उतनी भी भयंकर नहीं। हाँ मतलब ये कि अब जो ठंडी हवा लग रही थी वो ठंडी हवा नहीं लग रही। और कहीं ना कहीं हमको जो है थोड़ी थोड़ी अब वो फील होनी शुरू हो गई, गर्म हवा। ये भी एक अलग नज़ारा है राजस्थान का। इतने सारे टावर दुनिया भर के लग रखे हैं। तो पता नहीं इन टावर का यूज़ क्या है भाई साहब, बहुत टावर है। और बीच में यहाँ पे खेती भी हो रही है और वो स्प्रिंकलिंग मेथड जो है लगा हुआ है, पानी स्प्रिंकलर हो रहा है। वाह। एक तरफ देखो सूखा और दूसरी तरफ देखो हरियाली। किस चीज़ की वजह से? यहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर नहीं, पड़ी है ज़मीन बंजर। सामने दिख रही है चाय की दुकान। तो भैया एक बार चाय नाश्ता ना करके ना ब्रेक सा ले लिया जाए, उसके बाद चलेंगे। ओह ठेका हुआ शराब अंग्रेजी की दुकान भी है। तो लगभग 250 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं नाचना फंटा। जी हाँ, नाचना फंटा। और यहाँ से जैसलमेर जो है लगभग 100 किलोमीटर दूर है। चाय की प्यास थी, चाय की तलब थी। और ये जो बेसिकली जो चौक है, इस चौक को कहा जाता है नाचना फंटा। चौराहा है बेसिकली। और यहीं पर जय भवानी रेस्टोरेंट करके एक जगह है और वहाँ पर हम लोग जो है चाय के लिए रुके हैं। बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ। और गर्मी तो नहीं लग रही है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं प्रॉपर अभी थोड़ा हल्का हल्का ठंडा टेम्परेचर तो है। नाचना फाटा की चाय पी के मज़ा तो आ गया भाई, एकदम रिफ़्रेशिंग हो गया सारा सिस्टम। और मैंने उनसे पता किया था, मैं कहा भाई ये फाटा का मतलब क्या है। मैंने कहा कई जगह पर देख लिया मैंने फाटा लिखा हुआ। जैसे मैंने पीछे बताया ना आपका, एक मड फाटा था, सांकड़ा फाटा था, ये नाचना फाटा था। मैं कहा ये फाटा का चक्कर क्या है? तो उसने बताया, जो रेस्टोरेंट वाला भाई था, कि फाटे का मतलब होता है चौक। कि जिस भी गांव के आसपास जो भी चौक होता है, चौराहा होता है, या जो मेन रोड होती है जहां से बस वगैरह मतलब सारी मिल जाती हैं इजीली, जो मेन पॉइंट होता है उसको कहा जाता है फाटा। तब मेरे जाके पल्ले बड़ी बात, मैं कहा ओके ये बढ़िया है भाई। कि अगर जैसे मान लो अभी हम नाचना फट्टा थे, यानी कि नाचना अंदर गाँव था 7 किलोमीटर, लेकिन वो नाचना फट्टा था कि वहाँ से नाचना पहुँचने के लिए, नाचना इससे कहीं और जाने के लिए वहाँ से बस वगैरह मिल जाएगी। बढ़िया है, कुछ नया मतलब पता चला फट्टा का मतलब। बिल्कुल सामने देख क्या दिखाई दे रहा है। अरे बिल्कुल सामने देखो तो विंड मिल शुरू हो गई। कितनी सारी विंड मिल हैं।
विंड मिल का मतलब है जैसलमेर आने वाला है, मतलब पूरा का पूरा विंड मिल प्लांट है यहाँ। लो जी लो, विंड मिल देखो, विंड मिल का प्लांट कितनी तेज घूम रही है भाई साहब, बहुत तेज घूम रही है। इसका मतलब है हवा बहुत तेज चल रही है वहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 तो आंखों के सामने दिख रही है। तो एक तो ये राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा प्लांट है, और साउथ इंडिया में मेरे ख्याल से तमिलनाडु के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्लांट है, और शायद तमिलनाडु वाला प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, मतलब जो साउथ इंडिया वाला प्लांट है शायद वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पवन चक्की का प्लांट है। अभी तो ये 2-4 ही है यहाँ पे। अभी जब हम लोग कल जैसलमेर के सिटी एक्सप्लोरेशन पे निकलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सारी पवन चक्की है वहाँ पे, बहुत सारी। ये तो मतलब बहुत कम है उसके मुकाबले, और उनके तो बिल्कुल बीच में से निकलेंगे, बिल्कुल पास में, तो फिर भी दूर लगी हुई है। कल दिखाऊंगा मैं आपको वो चीज़। बिजली बनाने का सबसे बढ़िया स्रोत है यहाँ पे पवन चक्की। और अब हम आ गए हैं असली मरुस्थल के अंदर। अब यहाँ से देखो पूरा मरुस्थल दिख रहा है दूर तक। यहाँ के पता चलता है कि हम लोग जो है राजस्थान के डीप डेजर्ट वाले एरिया के अंदर आ रहे हैं। और इससे ज़्यादा जो डीप है वो तो हम लोग सिटी एक्सप्लोरेशन के टाइम पे दिखाऊंगा मैं आपको। वो तो जब हम सैम ड्यून्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पर रेत के टिले होते हैं, वो दुबई वाला फीलिंग जो होता है, वहाँ तो हम लोग कल जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल जैसलमेर पहुँचते हैं पहले। हम जा रहे हैं। अब हम लोग घुस तो गए हैं। मैं रेत में पहली बार चला रहा हूँ, और बाइक टायर कभी इधर उधर ना चला जाए। हैं हमारा तो बाइक का टायर भी ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टाइप है। वाह कितना सुंदर लग रहा ना पानी। हाँ बन जाओ भैंस और पियो जाके पानी है। कतई सब्र नहीं हुआ उतरने का है। बता दिया आपने? सन की रोशनी पार हो रही है इस पत्थर में से, पता नहीं क्या है। चलो एक यादगार के तौर पे रख लेते हैं, मिला है तो। बाकी हम लोग इस हाईवे से पास हो रहे थे कि जैसलमेर अभी आना है। और ये जो हमारे पीछे थोड़ा सा गांव था और थोड़ा सा गांव आगे है, ये गांव का नाम है हमीरा गांव। और इस हमीरा गांव के पास जब हम लोग जैसलमेर की तरफ जा रहे थे तो बाई चांस नजर पड़ी इस सुंदर से तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर, और मन कर गया बस एक बार रोक लें। और मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी इस तरफ घुमा दी, और जैसे ही बुक्का फैला यहाँ पे आया, बस मन किया ना बस इस नज़ारे को एक बार ताड़ ले, है ना। देखो है कुछ नहीं, ये चीज नथिंग। अपने गांव के आसपास ऐसे बहुत सारे जोड़ हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि एक सूखे रेगिस्तान के अंदर जब इस तरह की चीज देखने को मिले ना, फिर तो भैया एक लोकेशन को जो है कैप्चर करना बनता ही है। और इसके यहाँ पर जब हम आए, बहुत सारी जो गाय वगैरह थी यहाँ पर पानी पी रही थी। और इस गांव के मतलब इस तालाब के पास वहां पर बना हुआ है सती मंदिर। मैंने एक चीज नोट करी राजस्थान के अंदर कि जितने भी ज्यादातर जो
लोग यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं तो वो किसी मतलब खास मतलब है ना, जैसे श्री राम या हनुमान इन लॉर्ड के बजाय इनके यहाँ पर लोकल देवी देवता जो है वो उनकी ज्यादा जो है मान्यताएं हैं, ज्यादातर लोग इन्हीं को मानते हैं। बाकी अच्छा व्यू है, फर्स्ट क्लास है, मजेदार है। अभी थोड़ा सा जोर देखा है अपने टूर का जो लास्ट पॉइंट वाला है उसमें हम लोगों को समंदर देखना है, तो धीरे धीरे उस समंदर के लिए ये प्यास बढ़ती जा रही है। चलो चलते हैं आगे जैसलमेर की तरफ। हमीरा गांव क्रॉस करने के बाद ये शुरू हो गया है वही एक्सप्रेसवे या वही हाईवे जो हम लोगों ने कोलायत के टाइम पर छोड़ दिया था। कोलायत में जहां हम लोगों ने खाना खाया था, खाना खाने के बाद हम लोगों ने ये थोड़ा सा ऑफ बीट वाला रास्ता जो है पकड़ लिया था। वो ऑफ बीट वाला रास्ता यहाँ पर आके मिलता है उसी पुराने हाईवे पे जो कि बोखरा से आता है। उसके बाद ये 14-15 किलोमीटर जैसलमेर तक का रास्ता सेम ही है। फिर जैसलमेर यहाँ से है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर में जैसलमेर आने ही वाला है। स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। वेलकम टू गोल्डन सिटी जैसलमेर। अच्छा, गोल्डन सिटी इसको क्यों कहा गया, मैं भी तो आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। गोल्डन सिटी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर निकलता है ना, थोड़ा सा वो गोल्डन सा, थोड़ा सा वो पीले से रंग का पत्थर है। और जितने भी घर हैं भाई साहब, जितना भी फोर्ट है, जितना भी जो भी कुछ है, मतलब जो यहाँ भी बिल्डिंग हो, जो भी आर्किटेक्चर बना हुआ है, वो सारा का सारा टोटली बना हुआ है किससे भला? टोटली बना हुआ है इस पत्थर से। यही वो पीले वाला पत्थर है, इसीलिए इसको कहा गया गोल्डन सिटी। और ये है जैसलमेर का वॉर म्यूजियम। देखो ऊपर जो है तोप खड़ी कर रखी है, बैटल टैंक खड़े कर रखे हैं ऊपर। जैसलमेर तो यहाँ से बस 10 किलोमीटर ही है, लेकिन जो डीप डेजर्ट का एरिया जिसको सैम डेजर्ट बोलते हैं, सम डेजर्ट बोलते थे उसको, सम सैंड ड्यून्स, वो लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। वो भी हम लोग कल ही एक्सप्लोर करेंगे आज का इस वीडियो के अंदर, या फिर आज का जो हमारा दिन है ना, ये दिन सिर्फ और सिर्फ बीकानेर से जैसलमेर का जो रोड मैप्स है, रोड ट्रिप है, उसी के ऊपर बना हुआ है। कल हम लोग यहीं जाएंगे ना, तनोट की तरफ होते हुए कल हम लोग यहीं जाएंगे। और यहाँ से दिख रहा है पूरा शेड दिखाई दे रही है, क्योंकि सन उधर है ना, तो सन उधर होने की वजह से वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, वो है जैसलमेर का किला, गोल्डन फोर्ट। और जैसलमेर सिटी के अंदर पहुंचने के बाद फिर शुरू होगा एक और घमासान, यानी होटल ढूंढना। सारा कुछ एक ही कलर दिखाई दे रहा है, दूसरा को तो कलर है ही नहीं, इसलिए कहा जाता है इसको गोल्डन फोर्ट या फिर गोल्डन सिटी, बिकॉज देयर इज नो अदर कलर। ये कहाँ मैं मीट की दुकानों में आ गया, मीट वाले एरिया में आ गया मैं तो। देखो ना, सारा का सारा ये मोटा मोटा पत्थर, इसी पत्थर को काट काट के बनाए गए हैं। अच्छा, ये है बलुआ पत्थर और ये है येलो सैंडस्टोन, पीले रंग का बलुआ पत्थर। बाइक मेरे ख्याल से ऊपर तक जा सकती है, फोर्ट के गेट तक चलेंगे। मुझे आज तक सबसे अगर प्यारा कोई फोर्ट लगता है ना, वो यही है। उसका रीज़न क्या, रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये लिविंग फोर्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि अपना बुक्का फैला यहाँ से निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। दी ओनली लिविंग फोर्ट इन इंडिया, जहाँ पे लोग आज भी किले के अंदर ही रहते हैं। ये खास बात है इस फोर्ट की। पूरे राजस्थान का सबसे सुंदर किला है ये। और मेरे ख्याल से यही आ गया गेट, यही गेट है क्या? चलो जी, हम चलेंगे अब जैसलमेर फोर्ट के अंदर। ये बात ये है पहली झलक फोर्ट की। हमारी दूसरी झलक। कितना सुंदर है ना ये फोर्ट, गजब है यार, गजब है ना, गजब। सच बताना, है ना गजब? ठीक है,
तो अभी हम लोग रूम ढूंढेंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। फाइनली मेरे को मिल गया है रूम, और जिस जगह पर मैं रुका हूँ इसका नाम है होटल पैराडाइज। और आप मेरे आसपास देख रहे हो जो ये प्रीमाइसिस है, कितनी ब्यूटीफुल प्रीमाइसिस है ना। एक्चुअली हम लोगों ने जो रूम लिया ना वो जैसलमेर फोर्ट के अंदर लिया, बाहर की तरफ नहीं लिया। अब जैसलमेर फोर्ट के अंदर रूम जब हम ले रहे हैं तो आप जितनी भी प्रीमाइसिस देखने वाले हो उन सारी की सारी प्रीमाइसिस के अंदर आपको इसी तरह का जो है ट्रेडिशनल हेरिटेज आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है। और जहाँ पर मैंने अभी रूम लिया है, अभी मैं आपको रूम का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। मेरे रूम का नंबर है 117 तो ये पुराने बिल्कुल स्टाइल के अंदर बना हुआ है। प्लीज़ माइंड मत करना है, मैंने अपना सारा सामान जो है खोल के डाल दिया, क्योंकि जैकेट को सुखाना ज़रूरी है पसीने से। तो ये जैकेट यहाँ पर रखी है, सामने एक छोटी सी विंडो है यहाँ पे, और ये है हमारा बेड। छोटा सा रूम है, पंखा ऊपर लगा ही हुआ, गर्मी की तो आवश्यकता, मतलब गर्मी होती है तो भैया पंखे की नीड तो होगी। और यहाँ से एक बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है छोटा सा, और वो है पूरे के पूरे सिटी के व्यू का। एक्चुअली यहाँ से दिखता है सनराइज, जी हाँ। और जब आप इवनिंग में आओगे, अब जैसे अभी रात होने वाली है, तो रात में आप लोग को यहाँ से दिखता है सिटी का अमेजिंग व्यू, जहाँ पर दूर तक फैले हुए डेजर्ट और साथ ही साथ लाइटिंग के साथ साथ ये जगमगाता हुआ यहाँ पर जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट। और ये व्यू जो है हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और एक खास बात और है यहाँ पे, किस चीज़ की, भला आप जितने भी रूम यहाँ पर लेंगे, चाहे आप कहीं पर भी रूम लीजिए पूरे के पूरे जैसलमेर फोर्ट के अंदर, आपको हर एक जैसलमेर फोर्ट के अंदर, या एक मिनट, अगर आप जैसलमेर फोर्ट के बाहर भी अगर आप रूम लेते हो, देखिए दो तरह के व्यू होते हैं यहाँ पे, खासकर जैसलमेर के अंदर। एक व्यू है जो कि आप जब जैसलमेर फोर्ट के अंदर होंगे तो आपको सिटी व्यू वाले होटल मिलेंगे ज़्यादातर, आपके पास रूफटॉप होगा, रूफटॉप से आपको सिटी दिखाई देगी। और अगर आप जैसलमेर फोर्ट से बाहर कहीं रूम लेते हैं तो फिर आपको दिखेगा फोर्ट व्यू, जहाँ से आपको उनके रूफ से पूरा का पूरा फोर्ट दिखाई देता है। तो हम लोग अभी ऑब्वियसली बात है हम लोग अंदर हैं, और अंदर होने की वजह से हम लोगों को सिटी का व्यू दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रीमाइसिस हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर रूफ टॉप पे, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं, थोड़ा सा चाय वगैरह कर लें। बहुत लंबा स्ट्रेच था, 350 किलोमीटर का, जैसे तैसे करके निपटाया है, लेकिन मज़ा बहुत आया, आप लोगों ने भी इंजॉय किया ही है हमारे साथ। तो एक बार चलते हैं, वहीं पर मैं आज इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर कल हम लोग करेंगे पूरा का पूरा सिटी को एक्सप्लोर। तो चलिए चलते हैं रूफ टॉप पे। वेलकम टू रूफ टॉप रेस्टोरेंट। ये हर एक जहाँ पर भी स्टे करने वाले हैं, हर एक गेस्ट हाउस हो या होटल हो, उनके अंदर सभी जो है आपको इस तरह की पेंटिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। कल्चर यहाँ का ये है, टूरिस्ट स्पॉट बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरिस्ट है। अब जब आप आते हैं तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर सामने किचन है, और ये है पूरा का पूरा यहाँ पर डाइनिंग, ब्रेकफास्ट एरिया, लंच एरिया, या जो भी आप मर्जी मान लीजिए। यहाँ पर आप खाना खाते खाते इंजॉय करते हैं। ये अभी तो सामने किले का ही थोड़ा सा व्यू है। इस तरफ ये मेन चौक है, इस चौक में आने के बाद ही आप लोग जो है फोर्ट के अंदर जगह अलग अलग जगह पर जाते हैं। और फिर हम लोग अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, जो सेकंड फ्लोर है यहाँ का, वहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। जैसलमेर मेरे ख्याल से राजस्थान की सबसे बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ को टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज के व्यू से जो है संजो कर रखा गया है। और ये आ जाता है हमारे यहाँ पर होटल पैराडाइज का टॉप व्यू। ये कंप्लीट व्यू है यहाँ से जो दिखाई देने वाला है आपको कंप्लीटली। तो इस टाइम पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिटी व्यू, और इस टाइम पर इवनिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग रात के अंदर पहुंचे, रात में पहुंचे हैं। तो रात में जगमगाता हुआ हमको दिख रहा है पूरा का पूरा जैसलमेर। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ग्लिम्स शेयर करता हूँ यहाँ की। पानी और कोल्ड ड्रिंक ला के
अब हम लोग करने वाले हैं रात में रेस्ट। और जब मार्केट में गए थे तो पूरी की पूरी जानकारी भी मिल आया, सारी की सारी। और उस जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग कल करेंगे पूरी की पूरी जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर। जैसलमेर सिटी को एक्सप्लोर हम लोग इवनिंग में आके करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे लोंगे वाला, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, और तनोट माता का मंदिर, जहाँ पर जो युद्ध के दौरान जितने बम गोले गिरे थे वो कभी फटे नहीं, और ऐसी कुछ मान्यता है वहाँ पे। वो वहाँ पे जाके देखेंगे। और गिरे हुए होंगे वहाँ पे, हैं, गिरे हुए दिखेंगे। हाँ, गोले वगैरह, बम के गोले वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो वापसी में देखते हैं क्या टाइम रहता है हमारे पास, फिर उसके हिसाब से हम लोग सिटी एक्सप्लोर करेंगे। कोशिश कर लेंगे जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग निकल जाने की। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैसलमेर सिटी के टूर के साथ। तब तक के लिए बुकाफेला राइडर और उसकी पिलियन राइडर साइनिंग ऑफ।